अभी कन्वेंस बेसिकली मीन्स व्हाट? कन्वेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट टाइटल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब ये है, जब हम हाउसिंग सोसाइटी में कन्वेंस का बात करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड द बिल्डिंग इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। अभी ये कौन देगा? ये देते हैं नॉर्मली द लैंड ओनर्स एंड द बिल्डर। और ये किसके फेवर में की जाती है? ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फेवर में की जाती है। तो बेसिकली जब कोई बिल्डर आपको कन्विंस करके नहीं देता है तो यू हैव वेरियस अदर रेमेडीज सच एज आप डीम कन्विंस कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, या उनके खिलाफ आप एफआईआर भी कर सकते हो एज पर मोफा। तो आपकी लैंड एज अ सोसाइटी, आपकी लैंड कहीं जाती नहीं है। ओनली है कि आपको एक इनिशिएट लेना पड़ता है, आपको बिल्डर से फॉलोअप लेना पड़ता है, और विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी आप कन्विंस कर सकते हो। नाउ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक लीगल एंटिटी है हु विल एडमिनिस्टर एंड लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। वैसे ही उसी तरह से जैसा हमारा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी 1960 है, जिसके तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है, उसी तरह महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970, उसके तहत एज पर सेक्शन 2, जब कोई बिल्डर उसे सोसाइटी फॉर्म नहीं करनी होती है तो वो क्या करते हैं? एज पर सेक्शन 2 ऑफ अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970, वो एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन करते हैं। उसमें he being the he being the developer and as on behalf of the landowners, he submits the entire land, the common areas to the apartment act, in which each and every flat holder has an undivided share in the land, in the construction, in the open space and common amenities। और ये डीड ऑफ डिक्लेरेशन रजिस्टर करने के बाद builder, as per section 10(11) of MOFA, builder has to register 5 deed of apartments। मतलब उनको डिक्लेरेशन रजिस्टर करना है, एंड एट द सेम टाइम उनको 5 अपार्टमेंट्स या फिर 5 फ्लैट्स या फिर 5 शॉप्स, किसी के भी वो 5 अपार्टमेंट रजिस्टर करने हैं। एंड ही हैज टू इन्फॉर्म द कंसर्न DDR, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज। उनको ये इंटीमेट करना होता है कि इस प्रॉपर्टी के लिए एज अ बिल्डर आई हैव फॉर्म्ड अ डीड ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम बना है और 5 डीड ऑफ अपार्टमेंट रजिस्टर किए हैं। नाउ एज पर माय प्रैक्टिस एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद बिल्डर्स, बिल्डर डीड ऑफ डिक्लेरेशन है, अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम फॉर्म क्यों करता है? इसके पीछे उनके एक इविल इंटेंशंस होते हैं, जैसे कि एडिशनल कंस्ट्रक्शन, या फिर एडिशनल एफएसआई अगर कुछ मिलता है, उनको अगर प्लान रिवाइज करने हैं, तो बिल्डर बेसिकली ही गोज फॉर डीड ऑफ डिक्लेरेशन, so that if the 20 out of 100 flats, if 20 flats are sold and 80 flats are with builder, so builder का obviously उनका शेयर, अनडिवाइडेड शेयर जो है वो सबसे ज्यादा है, so that he can pass any resolutions, he can he can revise the plans, because he has the major share in the undivided property, whereas the individual flat holders, apartment owners, have very little share. So, forming an apartment condominium is basically favoring the builder side, and as far as the members, flat owners are concerned, so apartment condominium is always against their interest, is because uh, whatever the bylaws are there for the apartment condominium is drafted by the builder, जो हमें पता ही नहीं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो बनाते हैं। लोगों को डे टू डे मैनेजमेंट कैसा करना है ये पता नहीं है। अगर लोग
मॉनिटरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए रिकवरी के लिए क्या ऑप्शंस है? दे डोंट हैव बेसिक डे टू डे मैनेजमेंट कैसा करना है, बिकॉज एवरीवन इज अ ओनर, everyone has a undivided share. So basically managing a apartment condominium is very difficult. And might be 1 or 2 months back a GR came wherein the DDR, District Deputy Register of Societies, they are delegated with the power to look after the apartment condominium. But when we had the meeting on this, they straight away had put up, they are in a way to put up a proposal that uh, they are due to manpower, management of housing society itself is a issue for them. So abhi agar they cannot manage the housing societies, how can they look after the apartment condominium? So basically in apartment condominium you don't have a competent authority also. For recovery you have to go to the court of law. For any other offenses you have to file a police complaints. So apartment condominium is generally favoring the builder, and the apartment owners, the members, are at loss. At the same time, if you look at a housing society, each and every points, the members, the management committee, everybody has the rights, the duties, the powers from the member side as well as from the management committee. So now कन्वेंस, एज आई सेड, जैसा कन्वेंस सोसाइटी के लिए होता है वैसा ही अपार्टमेंट के लिए डिक्लेरेशन मींस द कन्वेंस। जिस दिन आपका डिक्लेरेशन रजिस्टर होता है एंड 5 डीड ऑफ अपार्टमेंट, तो आपकी जो स्कीम होती है, आपकी जो लैंड होती है, दैट इज सरेंडर्ड इज टू द प्रोविजंस ऑफ अपार्टमेंट एक्ट 1970। बेसिकली डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में होते हैं बेसिक टर्म्स कंडीशंस, आपका अनडिवाइडेड शेयर, अगेन आपके अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम के बाय लॉस, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो मैंने देखा नहीं है और पूना में ये फॉलो होता नहीं है, जब कोई लैंड डीड ऑफ डिक्लेरेशन रजिस्टर होता है तो एट द सेम टाइम द बिल्डर हैज टू एंटर इनटू अ लीज डीड इन परपेचुइटी इन फेवर ऑफ द एसोसिएशन। एक बार आपने अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम दैट इज अ लीगल एंटिटी ये फॉर्म कर दी, तो अनडिवाइडेड शेयर सबका ही लैंड में आ गया है। नाउ एज पर दैट यू हैव टू गिव द ओनरशिप और द राइट ऑफ द लैंड टू द अपार्टमेंट ओनर्स, and that has to be done by virtue of a lease deed, might be for 99 years, 999 years, whatever, but that has to be done. But in Pune, wherever there is a apartment condominium, I have seen builder declaration deed register करते हैं, और उसके बाद एक 4 to 5 सॉरी मिनिमम 5 deed of apartment register करते हैं, and they hand over the entire scheme to the apartment owners, which is actually wrong, because apartment owners might be the board of directors, जैसा हमारा हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजमेंट कमिटी हम कहते हैं, उसी तरह अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम में उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उनको सिर्फ मैनेजमेंट के पावर आते हैं, बट लैंड के राइट आर इनडायरेक्टली विद द बिल्डर और विद द लैंड ओनर्स, क्योंकि कन्वेंस डीड सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद जब कन्वेंस डीड होता है, देन आफ्टर द कन्वेंस डीड द नेम ऑफ द सोसाइटी is entered upon the 7/12 of the property or the property card। तो 7/12 देखिए या फिर आप प्रॉपर्टी कार्ड देखिए आफ्टर कन्वेंस, तो उस पे नाम आता है XYZ सहकारी गृह रचना संस्था मर्यादित। बट अगर आप डिक्लेरेशन या फिर अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम का अगर प्रॉपर्टी कार्ड निकालोगे, either the name will be of the landowners or the name will be of the builder। So अपार्टमेंट जब डिक्लेरेशन रजिस्टर होता है तो मेक श्योर दैट योर बिल्डर आल्सो डज अ लीज डीड इन फेवर ऑफ द एसोसिएशन, ताकि लैंड ओनर का नाम एंड द बिल्डर का नाम उसमें से द प्रॉपर्टी कार्ड या फिर 7/12 से कम हो जाए, और एज लैंड ओनर्स और एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी
एज आपका अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम का नाम वहां पे म्यूट आउट हो जाए. आई डोंट वांट टू गो इनटू मच डिटेल ऑफ दिस बिकॉज पुणे में बहुत से प्रॉपर्टीज है जहाँ पे बिल्डर ने अपार्टमेंट बनाया है, फिर लोगों ने बाद में उसको चैलेंज किया है, दे हैव गॉन इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, देन आई मीन टू से बिफोर द DDR they have gone for society formation, again the builder has challenged that. So my basic suggestion is whenever आप कोई भी बिल्डर एग्रीमेंट साइन करते हो, मेक श्योर एज पर रेरा इट द बिल्डर हैज टू स्पेसिफाई that what is the legal entity he will be forming there, whether a society will be formed, whether a apartment condominium will be formed, whether a company will be formed, or any other kind of association will be formed, so that आप लोगों को पता होता है कि एक बार हमने फ्लैट लिया तो उसके बाद which organization is there to protect us, if it is a society or a condominium or XYZ. तो एज अ फ्लैट परचेसर यू मस्ट बी प्रिकॉशियस. आप देखिए ये भी एक चीज बेसिक है बिकॉज लोग व्हेन दे परचेस एनी फ्लैट, तो फॉर एग्जांपल इफ दे आर पेइंग 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट फॉर द फ्लैट, दैट इज फ्लैट रेट. तो उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेट होता है जो 5,000 रुपीज आप पे कर रहे हो? फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, second is the builder profit, and third very important is the land cost. यानी जो हमारा ये 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट रेट है, जिसके जो हम बुकिंग कहते हैं, बुकिंग पर स्क्वायर फुट, तो उसमें ऑलरेडी हमने बिल्डर को उसका प्रॉफिट दे दिया है, हमने हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी दे दिया है, एंड एट द सेम टाइम हमने लैंड परचेस करने के, जो बिल्डर ने लैंड परचेस किया है, हमने उसके भी पैसे बिल्डर को दे दिए होते हैं इन एडवांस. सो जब हम फ्लैट का परचेस करते हैं एट द सेम टाइम वी मस्ट बी कंसर्न फॉर द लैंड, बिकॉज हमने उसके द मनी, द कंसिडरेशन is already being paid to the builder for the land. So either be it a society, go for conveyance. If it's a apartment declaration, then go for deed of declaration apartments of your flats. They are also very confused कि अरे बिल्डर, हमारे बिल्डर ने डिक्लेरेशन किया है, डीड ऑफ अपार्टमेंट किया है, नाउ व्हाट टू डू. या कई कई प्रॉपर्टीज ऐसे भी है जहाँ पे बिल्डर ने डिक्लेरेशन करके चुप कर देते हैं, किसी को बताते नहीं है, एंड द सोसाइटी पीपल दे गो टू DDR, दे फॉर्म अ सोसाइटी, एंड द बिल्डर सेज कि मैंने ये प्रॉपर्टी में ऑलरेडी एक अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम फॉर्म किया है. सो द एंड ऑफ द डे Yes. the flat purchaser may be a society member or a apartment owner. Everybody's money is at stake due to half information. So what we'll do, sir, I think so we should take question and answers, so that Yes, sir. if we could I मुझे लोगों को थोड़ा टाइम ज्यादा देना है in this, so that उनका स्पेसिफिक क्वेरी आंसर होगा सर. पहला सवाल चैट बॉक्स में है, अजीत जी. जी सर. मिस्टर चौधरी, एसपी चौधरी साहब हैं. इन जी केस ऑफ टाउनशिप, how will the conveyance deed be done? Will it be with land building or building with individually CHS? what I'll do, अभी चौधरी सर का जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टाउनशिप हाउ विल बी द कन्वेंस डन. टाउनशिप के लिए इवन दो there is a separate act known as the special township act, wherein the land area above 40 hectares or 100 acres, तो in that case आपको टाउनशिप एक्ट लगता है. so now for this township आपका कन्वेंस जो होता है, whether हाउसिंग सोसाइटी इज फॉर्म्ड ओवर देयर विद स्पेशल परमिशन और अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम इज फॉर्म, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, अगर इसका कन्वेंस करने जाओगे तो आइदर द FSI, डिपेंडिंग अपॉन द FSI यूटिलाइज्ड, ठीक है, उसके हिसाब से पार्ट कन्वेंस भी हो सकता है. उसके हिसाब से आपका प्लिंथ कन्वेंस, दैट मींस ओनली द कंस्ट्रक्शन, दैट इज द बिल्ट अप, उसका भी कन्वेंस हो सकता है. बिल्डिंग वाइज कन्वेंस भी हो सकता है. तो उसमें भी सर सेपरेट सेपरेट कैटेगरीज है, that बरोबर. how the layout is been bifurcated or how the
FSI utilization is there. But as far as the township are concerned, obviously उसके लिए township act लगता है sir. संगीता जी हैं, संगीता जी पी एन एसोसिएट would like to know role of SIDCO PMC in case of RERA error. Sir, SIDCO, as far as SIDCO, that is in Bombay, in now in PMC, PMC means Pune Municipal Corporation. Madam, Sangeeta madam, I think they are the planning authorities. Okay, the sanctioning of plan, the issuance of completion certificate, other basic infrastructure or permission. That is the concern of the planning authorities. So in RERA, we have a RERA authority, the adjudication officers. We have everyone who are looking whether these compliances are done in time or not. Because if the conveyance is not done or if a society is not formed, you cannot go before the planning authority stating that 3 महीना हुआ है बिल्डर ने 51% फ्लैट बेचे हैं तो सोसाइटी ऐसे नहीं होता है ना. The planning authorities, their role are specified. The RERA, their role are specified, because even if the plans are sanctioned after the allotment of flats, after the society is formed, you cannot go before the RERA saying that sir, a society is formed and the builder has changed the plan without two-third consent majority or with two-third consent majority or a blind consent. In that case, you have to approach before the competent authority, that is a civil court, including the corporation as a party. You can challenge those plans, challenge the sanction. So the sanctioning authority is restricted to its powers, has a definite scope of work. At the same time, the RERA, the RERA is also specific on various issues. Basically, the rights and duties of the builder, the rights and duties of the flat purchaser, and other legal compliances. Because the day when a society is formed, the RERA or the MOFA goes out, then a society act or a apartment act comes into the picture to look after the day-to-day management. So planning authorities, their roles are specified, and at the same time, the RERA, their scope of work and their power is specified concerning society formation, conveyance, and any other things. This question is raised by Hemant sir. The question, उनका question ये है, for conveyance, there are three parties involved: builder, developer, society, and landowner. How does one address a situation when the builder says the landowner ki in a conveyance deed it is a tri-party agreement? Okay. Tri-party in the sense ki landowners, the builder, and a society, wherein the अभी इसमें भी there is a difference that अगर लैंड ओनर्स ने वो लैंड डेवलपमेंट के लिए बिल्डर को दिया है, देन द केस इज डिफरेंट. अगर बिल्डर ने वो लैंड परचेस किया है, देन दैट केस इज डिफरेंट. नाउ if the land is developed by the builder by virtue of a development agreement or might be a joint venture agreement or area sharing, revenue sharing, whatever. Now most of the time ये issue आता है because what builder does, अगर उन्होंने if a land is developed by a builder in on the basis of development agreement, so the land owners, to be on a safer side, they incorporate a clause and give only the power to develop the property, not to do the conveyance, which is partly wrong, because a property cannot be a conditional, there cannot be a conditional transfer. Whenever there must be a transfer concerning the development or a transfer of ownership or possession, that must be absolute. So as per the contract act, if the land owners, अगर वो ये पावर रिजर्व कर रहे हैं कि आप इसका इसको आगे बेच नहीं सकते हो या इसका आगे आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, so obviously that becomes that is a issue which is also wrong. So in this case, I suppose you must go to the DDR, and if there is a dispute between the landowner
and the builder. Now we have to see what is the exact kind of dispute, whether the dispute is concerning the construction, yeah, whether it's a dispute concerning the monetary claim. So this has to be clear कि उनका what is the exact nature of claim. So this is a very big topic to discuss upon. So what I suggest, it's better you file a deemed conveyance case, let those people come over there, and depending upon the nature of claim, if the claim is concerning any contract, any term condition, let the landowner and the builder go to the civil court for specific performance. We, as a society, our right is protected by law, that सोसाइटी फॉर्म हुआ है तो आपको कन्वेंस मिलेगा. सो हमारा राइट भी कोई छीन नहीं सकता है. बट एट द सेम टाइम, what is the nature of the claim or dispute between the landowner and the builder, that has to be very precise. नहीं तो टीडीआर, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास आप डीम कन्वेंस के लिए भी जाओगे तो आपका मैटर सस्टेन नहीं होगा. सो इट्स बेटर यू हैव अ डिटेल क्लैरिफिकेशन एंड देन ओनली प्रोसीड फॉर डीम कन्वेंस. विक्रांत जिंदल सर का क्वेश्चन है. The question is, sir, I have heard a cooperative housing society and a condominium, but what is a company? And if builder insists on company, then whether cooperative court has jurisdiction or only civil court? So, Vikrant sir, basically, as per Maharashtra Ownership of Flat Act 1963, Rules 1961, RERA 2016, Maharera Rules 2017-18, uh, that is specific that what is the nature of a legal entity that a builder will form, whether a cooperative housing society or a apartment condominium or a company. A company may be a private limited company or a public limited company. In case of a private limited company, minimum directors required are 2, and in case of a public limited company, the minimum are 7. So a company is basically a legal entity with with specific scope of work only to maintain the day-to-day affairs of your property. जैसा सोसाइटी है, मैनेजमेंट कमिटी है, दैट इज ओनली लुकिंग आफ्टर द सोसाइटी. उसी तरह अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं, दे लुक ओनली आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्डोमिनियम. Similarly, at the same time, a company is formed by the builder. So these directors will only be specific, their role will be specific concerning um, the day-to-day management of the property. And and just once again, the question has gone out. The cop, yeah. And if the builder, उनका question continue कर रहा हूँ, if the builder on company, whether the cooperative court won't have any jurisdiction is uh, because a society can go in the cooperative court, can go before the deputy registrar. Apartment condominium, as per amendment now, they may go before the DDR and the deputy registrar. And for recovery of money, they can go under section 91 before the cooperative court. But in case of a company, the cooperative court has no jurisdiction. In these cases, we have to approach before the ROC, that is the Register of Companies, and depending upon your claims, we may go before the civil court for execution of specific performances or claims. Depending upon the claims, the authority shall be fixed on this. The society was formed almost 10 years ago. However, conveyance has not been done. What is the process to be followed to get conveyance or deemed conveyance? SD sir, I will answer this in short, which I normally do with my other societies. Please see where is the builder. Try to have one-to-one meeting with him. If he is agreeing to do the conveyance, well and good. If he's not ready to do, tell him that we are ready. We have appointed a lawyer who will do the conveyance deed. So whatever coordination is required, only signatures and documents, please provide that. And whatever expenses are involved, either you pay 50, we pay 50, or you pay 100, we pay nothing, or you pay nothing, only come and sign, we will pay everything, but please do the conveyance.
But if the builder has expired, if the builder is not traceable, if the builder is not cooperating, then obviously you are left with no other options but to go for deemed conveyance. But if the builder is there, he is not ready to sign, so instead of directly going to deemed conveyance and wasting in the sense going for unnecessary expenses, go to a police station and try to at least file a NC against the builder. If the builder is ready to do the conveyance, it is excellent for the society, because at the same time your time and your money will be saved. So don't directly jump on the डीम कन्वेंस पार्ट. आप बिल्डर को अप्रोच कीजिए, अगर रेडी है तो कन्वेंस करवा के लीजिए. डोंट लुक आफ्टर द मनी. अगर बिल्डर एक्सपायर हुआ है, ट्रेस हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, देन प्लीज गो फॉर डीम कन्वेंस. राकेश साहब का क्वेश्चन है, बिल्डर बिल्डर वांट्स, हाँ उनका क्वेश्चन है, बिल्डर गार्डन ऑफ सोसाइटी, द मैटर इज इन कोर्ट लॉ फॉर लॉन्ग years. We have got xerox of OC but not original copy. Conveyance deed also not received. अभी इनका क्वेश्चन थोड़ा सा वेग भी है, बिकॉज आई एम इनके 3 to 4 पॉइंट्स मिक्सअप हुआ है. इनका पहला है, बिल्डर वांट्स गार्डन ऑफ सोसाइटी, द मैटर इज इन कोर्ट फॉर लॉन्ग years. We got Xerox copy of OC but not original copy. Conveyance also not received. जो अभी एक agree. गार्डन की बात कर रहे हैं, जो ये गार्डन की बात कर रहे हैं, आई थिंक it may be a open space or a common amenity of the Yes. society. Either the builder must have surrendered to the planning authorities, or we don't know the exact that this garden अगर ये सोसाइटी के लेआउट में बताया है तो ऑब्वियसली इसका ओनरशिप सोसाइटी के पास ही रहेगा. नाउ व्हाई द बिल्डर हैज चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वी डोंट नो. अभी because this litigation part I cannot give a concrete answer unless and until इनका मुझे बिल्डर एग्रीमेंट या फिर द नेचर ऑफ द लिटिगेशन पता ना चले. सो उस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा. हाँ, जो सेकंड है उनका क्वेश्चन है, वी गॉट द जेरोक्स ऑफ ओसी बट नॉट ओरिजिनल. सर ओसी मींस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. आई थिंक ये आप बॉम्बे में होगी इसलिए आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बोल रहे हो, बिकॉज इन पुणे वी कॉल इट एज कंप्लीशन सर्टिफिकेट. तो सर आप आरटीआई में अप्लाई कीजिए टू योर प्लानिंग अथॉरिटीज फॉर ओरिजिनल सर्टिफिकेट. और अगर प्लानिंग अथॉरिटीज इन टाइम नहीं दे रहे, देन फाइल एन आरटीआई, फाइल एप्लीकेशन अंडर महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट. तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यू कैन गो टू द प्लानिंग अथॉरिटीज एंड गेट द डॉक्यूमेंट्स. एंड लास्ट क्वेश्चन, कन्वेंस आल्सो नॉट रिसीव. तो वही है सर, अभी आपको बिल्डर कहेगा, if the builder may put down a cross condition कि either you give me the garden or आप ये litigation आप withdraw कर लो, then only I'll do the conveyance. So अगर बिल्डर कन्वेंस नहीं भी करके दे रहा है तो मे बी यू कैन गो फॉर डीम कन्वेंस. बट इसमें आपको इशू ये आएगा कि एज द मैटर इज पेंडिंग इन द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, तो ऑब्वियसली बिल्डर कहेंगे कि ये मैटर एक कोर्ट के सामने पेंडिंग है, सो द डीडीआर शुड नॉट पास द ऑर्डर. इन दैट केस, अगर एक्सक्लूडिंग द गार्डन एरिया, might be the DDR may give you a deemed conveyance of the land on which the society is formed. तो आपका I think so I have given a short clarification on this. Sir, if a cooperative society formed but conveyance not done, then can flat owner get right in the land and flat owner left? So, sir, this is a question most of the time. Now it's a upcoming question, and in Pune, it is a very vital question. अभी जैसे सब लोगों ने एक हॉक्स क्रिएट हुआ है दैट मंत्रिमंडल में डिसीजन हुआ है, जीआर आया है, कोर्ट का ऑर्डर है दैट कन्वेंस डीड कैंसिल हो गया, एंड हर फ्लैट होल्डर का भी नेम 7/12 पे आएगा. सो दैट इज नॉट राइट. एज अ फ्लैट ओनर, यू एज अ फ्लैट ओनर you have the ownership of the flat, but as a society member you are only concerned for your membership rights. तो सबसे पहला सोसाइटी का नाम 7/12 पे आना चाहिए, एंड देन इन फ्यूचर अगर अमेंडमेंट आता है देन 7/12 पे माइट बी फ्लैट ओनर्स का भी नाम आएगा. एंड C.T.S. C.T.S. उसे कहते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे नंबर.
हमारे पूना में उसे CTS कहते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड। तो उस पे भी इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स के नाम नहीं आते हैं, एज अ सोसाइटी कन्वेंस के बाद सोसाइटी का ही नाम आता है। हाँ, इन केस ऑफ अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम, डीड ऑफ अपार्टमेंट जिनका रजिस्टर होता है उनका नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे आता है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन दिस, तो उनका आता है। ओके, सो वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. सुनील सर का है, society is formed in 2013, conveyance deed not done, what is the process that conveyance deed not required, bill has been kept in Vidhan Sabha? Sunil sir, ये it's a government process, आएगा नहीं आएगा पेंडिंग है। डीम कन्वेंस के लिए भी प्रभु सर ने माइट बी फ्रॉम 2006, 2008, 2010 उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ये जो हम डीम कन्वेंस आज कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट कंट्रीब्यूशन, अ पार्ट एक हमारे सोसाइटी के लिए एक वरदान है प्रभु सर, जिन्होंने डीम कन्वेंस की बरोबर. कंसेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के सामने पुट अप किया। प्रतिभा टाइप मैडम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके सामने भी उनका एक डे टू डे फंक्शन का कुछ सेमिनार टाइप था। उन्होंने डीम कन्वेंस उनको लाने में महाराष्ट्र में उनको एटलीस्ट 6 to 8 years का स्ट्रगल उनको भी करना पड़ा, अलॉन्ग विथ डे टू डे अमेंडमेंट्स, सजेशंस। तो आई थिंक आज जो हमारा कन्वेंस है, देयर इज अ लॉ। कन्वेंस नहीं हो रहा है, डीम कन्वेंस करो, देयर इज अ लॉ, 7/12 करवा के लीजिए। सो आई थिंक जब ये बिल पास होगा 7/12 पे सबका नाम आएगा, इट विल टेक टाइम। सो इट्स बेटर दैट आप कन्वेंस करवा के लीजिए। बिल्डर सोल्ड एज कंपनी एंड वी आर शेयर होल्डर, व्हाट वी डू? आई मीन मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में. जी जी, मतलब बिल्डर सोल्ड एज कंपनी एंड वी आर शेयर होल्डर्स। हमें जो फ्लैट बेचा है वो ऐसा दिखा है कि हम एक कंपनी है और हम सारे जो सोसाइटी में रहने वाले हैं वो एक सोसाइटी के शेयर होल्डर है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। और वही इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसा आपने कहा कि हमें रजिस्टर ऑफ कंपनी में जाना पड़ेगा उसके प्रोसेस के लिए, आगे कन्वेंस के लिए जो भी है, तो उसको ही वही बिल्डर को, जो कि हम लोग को स्टार्टिंग में बताया था बेचते वक्त कि आपको गार्डन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, फाउंटेन होगा, जो कि था अग्रीमेंट में था। बट अभी वो कई सालों से मैटर चल रहा है। एज आई सेड मेरा प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको गार्डन चाहिए और हमारे सोसाइटी के कबर्ड में सोसाइटी की ओरिजिनल कॉपी नहीं है ओसी की, लेकिन उसकी जेरॉक्स आरटीए से ली हुई है और वो अभी वो कन्विंस भी नहीं दे रहा है, कन्विंस भी नहीं दे रहा है। तो ये है कि हम लोग को बताया गया कि हम लोग तो सादे एक शेयर होल्डर है कंपनी के, तो हमें उसके बारे में। इवन इफ इट्स अ कंपनी, यू आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके, यस यस बराबर है। इफ यू वांट टू गो फॉर डिसोल्यूशन, देयर माइट बी अ प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, जो कुछ प्रोसेस होता है, यू कैन गो फॉर दैट। एंड एट द सेम टाइम you can form a society under builder non-cooperation before the Yes, correct. DDR. As of now, might be you can apply for winding up or liquidation process or dissolution of company before the ROC. And for winding up, you have to go to the High Court. At the same time, you can form an association of LOTs for the time being to do this, and you can file a non-cooperation case before the builder for society formation, because there are various court judgments wherein the interest of the people will prevail in case of a agreement which is specific between the parties. अब आपका agreement बोल रहा है company है, but we as flat purchaser, that is obviously a blanket clause and a blanket agreement जो हमें पता ही नहीं होता. So you can challenge that also. Okay, Where is this but property located? Yeah, because in Pune the company thing is very limited. People don't form a company; they go for apartment condominium only. So it's better, sir, you consult a chartered accountant on this, on the dissolution part. Okay, and at the same time, Ramesh Prabhu sir is there to guide you out for the formation of association of LOTs and a cooperative society without builder. So ओके, that will be अगर the best हमने, also. थैंक यू वेरी मच सर, बट अगर हम लोग ने उसके साथ वो सब किया, डिसोल्यूशन सब कुछ किया, बट फिर भी वो कन्विंस नहीं दे रहा है, चलो अगर वो गार्डन नहीं दे रहा है तो बिना गार्डन के भी हम लोग वो बाकी का पार्ट का कन्विंस कर सकते हैं और गार्डन के बाद में हम लोग फाइट कर सकते हैं, राइट, कोर्ट में जो भी है। 100. See, as on date, the garden is in dispute. Even though आपके layout sanction में, आपके building agreement में, building plans में या फिर brochure में वो आपका ही part and parcel दिखाया गया है. सर Not now, but down the line वो आपको मिलने ही वाला है. आई होप सर। No, that will, because
you cannot fool, because the flat are purchased on the basis of the brochure and Right. the basic details which are shown to the flat purchaser. Yes, sir. So that is challengeable. I mean to say, if Yes. it is pending in court of law, subject to there was any change in the layout, subsequent layout change, your signatures have been obtained for the revision of layout, or there is any kind of reservation on the garden, then that is a separate case. But garden chhod ke, you can form a society, you can go for deem conveyance or deem conveyance, because the entire land is not in dispute, I think so. Yes, sir. Entire land is not in dispute. Yeah, only the part where the garden is there, that Yes, is yes. only in dispute. Yes, sir. So even, yeah, the DDR won't give a second thought. Obviously, he shall, go for deem conveyance concerning the part which is not under litigation. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you very So much, sir. we'll, Thank you. yeah, my pleasure. So we'll take next question, because there are a lot of questions, I think. अभी मैं थोड़ा short में करता हूँ, because we have half an hour left. Yes, yes, Gosavi, Mr. Gosavi, sir. We have registered ourselves. Ajit sir, Mr. Gosavi. Gosavi sir का question है, we have registered our society in non-cooperation and received certificate, and already 4 months pass away. Project is completing phase wise. Our premises having two societies now, one under MOFA, okay, phase 1, and under RERA. Phase 2 has not got completion yet. Construction is going on. We want to proceed for conveyance deed. Now, sir, in this question of Gosavi Saab is a bit complicated. Irrespective of MOFA or RERA, you can still go for conveyance deed if the builder is cooperating. So you can go for conveyance. If the builder is not cooperating, then these two societies can go for separate conveyance deed. That means deem conveyance. You can apply to the DDR. Irrespective of मोफा रेरा, आपका जो कन्वेंस है आपको मिल जाएगा. आई डोंट थिंक देर विल बी एनी इशू. हाँ, इफ इन केस बिल्डर कन्वेंस अगर रेरा के हिसाब से करना चाहता है या फिर मोफा, तो एज पर रेरा there can be a plinth conveyance, there can be a building wise conveyance, there can be a built up conveyance. But as for a MOFA, only the land and the building or part conveyance can be done. तो आई थिंक कि आप डीम कन्वेंस के लिए जा सकते हो इफ द बिल्डर इज नॉट कोऑपरेटिंग, एंड इफ द बिल्डर इज कोऑपरेटिंग, you can still go for conveyance. One society, one conveyance, either might be a part conveyance uh, or a federation conveyance. That will depend upon the number of buildings and number of societies. But the answer is you can go for conveyance deed, no problem. Next question, Anil Gawande साहब का है. Our society land owner has filed two cases against the builder. Specific performance, um for specific performance, can we do conveyance and deem conveyance deed? Now, specific performance जो अभी आपके लैंड ओनर्स ने बिल्डर के खिलाफ सेक्शन रिलेवेंट जो अपने सेक्शन पुट अप किए हैं, now that is concerning the land in dispute. So I think that आप it's better you don't go for the conveyance as of now, because आप डीम कन्वेंस के लिए जाओगे तो आपका ये फाइल बाद में it will be stayed DDR, because the matter, the land is in subject before the civil court. And even though if आपको कोई गाइडेंस देता है कि there is no stay order, proceed, but I don't suggest please कि आप ये कीजिए. हाँ, might be you can go before the consumer court for deficiency in services. You can file cases against the builder for not providing you water. I think so. This question is pretty clear. Yes, sir. Sangeeta and yeah, Sangeeta madam का question है, need to know the conveyance of land owned by SIDCO. Any land owned by the SIDCO, MMRDA, PMRDA, Mahada, or any leasehold property. In Pune, there is also cantonment known as cantonment, Pune cantonment, Dehu cantonment. Generally, these land are owned by the government, wherein the leasehold right are only the leasehold right of the plot on which the building is constructed and society is formed. वही दिए जाते हैं. So I think it can be a tri-party agreement between the builder, the SIDCO. Either they give you the NOC, or if they want, they can be a party to the conveyance deed. The land cannot be transferred. Only the leasehold right and the name will be transferred. अगर उस पे लैंड ओनर्स का नाम है तो वहां से नाम कम हो जाएगा लैंड ओनर्स का,
and by virtue of lease deed might be आपका आपके जो सोसाइटी है उनका नाम आ सकता है. So you need to follow up with the CIDCO authorities on this because leasehold right can be transferred. Pending tax रहेगा आप clear कीजिए and you for go for conveyance deed you subject to CIDCO give and if they are ready to sign the conveyance deed as a tri party तो conveyance deed I don't think कि आपको कोई रुका सकता है. Okay, I will take the Vijay Rao sir. Question है हम that we always talk about corporation land, जिला परिषद land and collector land, but we never talk about cantonment board. MOFA. Okay. First question, first answer. Sir, in Pune there are three types of cantonment board, that is Pune cantonment, again Dehu cantonment and Khadki cantonment. Property, जैसा if we Pune में there is survey number, there is CTS survey number, but in cantonment board there is GLR survey number and house number. GLR means government land survey number and house number. Basically, all the land in the cantonment belongs to the central government and the construction belongs to us. So these properties are might be old right tenant or new right tenant. You can go for conveyance deed, you can go for deemed conveyance deed. If a society is there, you have to make the cantonment board as a party. They may give their consent. If the builder is doing conveyance, you can go for conveyance deed. You can apply for cantonment NOC for changing the leasehold right, that is holder of occupancy right. Leasehold right means holder of occupancy right, that is known as HOR. So आपका conveyance हो सकता है and आपका I don't think so there because already we have done this in Pune cantonment, so I know इसमें कोई issue नहीं आएगा sir. विश्वनाथ शिंदे, building construction completed in 1919 but builder is not giving completion certificate by PMC, not formation and not conveyance. Sir, simple है. Instead of going to a court of law, please file a case against the builder so that he may come to negotiation. He will sit with you on the table and society formation नहीं कर रहा है. You can form a society under builder non-cooperation, conveyance करके नहीं दे रहा है. You can go for deemed conveyance. Simple. Yes. Sophia madam ka, if I purchase a flat in society, I become member of society, but I also become owner of the land if it goes for redevelopment? Madam, in a cooperative society, there are for a single property, for a single building, there are three different stakeholders. That is, might be the landowner, builder, the cooperative society itself, and you as a flat owner. Once the conveyance is done, the builder and the landowner उनका right खत्म होता है, and after that the society becomes the exclusive owner of the land and the building. You are now your question is specific. Do you become the owner of the land? The answer is no, because the owner is the society and you are the shareholder of that society for your might be a flat area and your membership. But at the time of redevelopment, obviously whatever area you are occupying under your flat might be 1,000 square foot, you are an exclusive owner to that share. So I think so I have cleared this question also. Next question is Prashant Bhure. We had an apartment before with declaration and individual apartment deed in place. Now the committee has formed a society and the declaration is cancelled and conveyance is done in 51%. My question is about individual members apartment deed. The answer is simple. If the deed of declaration is cancelled, then automatically this apartment deed stands null and void, because डिक्लेरेशन डीड रजिस्टर होने के बाद ही डीड ऑफ अपार्टमेंट रजिस्टर होते हैं. ऑब्वियसली आपका अगर डीड ऑफ डिक्लेरेशन कैंसिल हुआ है एंड योर दैट मींस आपका अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम इज कैंसल्ड, सो डीड ऑफ डिक्लेरेशन इज नलिफाइड एंड आई थिंक सो आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Francis sir. His question is, we are a society in Kandi consisting of 11 societies whose deemed conveyance is not done by builder, even though sir your question is very there is answer in your question only. You as on date you minimum require
for forming a federation at least 5 housing societies, but in your case there are 11 housing societies. So for forming, you can form a federation if there are housing societies in your complex, and you can go for conveyance deed also. Either you can go for single conveyance deed, or you can go for conveyance deed, uh, that is up each एक society का land area and the undivided share. So you have both the option. You can go for formation of a federation. At the same time, you can go for conveyance. Conveyance में भी दो categories है. You can go for part conveyance, that is the land and the undivided share. And if you go for a federation, that is one conveyance, you can also go for society register under non-cooperation. Regarding handover process, builder is not cooperating. We have we in communication 3 times, but builder is not ready, not entertaining. Sir, the answer is as per Maharashtra Cooperative Societies Rule 1961, Rule 59, it is specific. Once a society is formed, the general body meeting has to be called. So kindly make an application to the deputy registrar that kindly send a notice to the builder to hand over or to give the day-to-day management of the society to the to the you people. If not doing, then he is not complying with the order of the deputy registrar, which is an offense. So I think you should complain to the deputy registrar for that. Our society registered in 2010, but not made. Question: under what law or act we have to fight with builder? So please, first of all, I didn't get your point because leasehold property is from whom? From the cantonment, from the MARDA, from the CIDCO. Depending upon that, when when there is a basic lease, so there might be a clause of subleasing the property. And in Pune also there are leasehold properties which are owned by individual owners. So the kindly specify your question, what is the exact nature of the lease. But if there is a clause in your primary lease, then sub can be done. If not, then we have to what kind of entity and who is the lessor for your Dr. Sachin Balu मधून अधिकारी म्हणतात कन्वे अपार्टमेंट डीड आहेत, पण 7/12 नाव चढवण्यात तलाठी साहेब कन्व्हेन्स डीड साठी हत्या करतात. सर तुमचा क्वेश्चन बरोबर आहे की कन्व्हेन्स डीड च्या पहिले डिक्लेरेशन डीड जे बिल्डर करतात, कन्व्हेन्स डीड आणि हे एक प्रकारेच असतं. कारण कन्व्हेन्स डीड ही संपूर्ण जमिनाची होती सोसायटीच्या नावावर. तसंच अपार्टमेंट डीड हे तुमच्या ज्याची कन्व्हेन्स नाही करून देत तर तुम्ही डीम कन्व्हेन्स करून घेता. त्याचप्रमाणे जर का बिल्डर अपार्टमेंट करून देत नाहीये अपार्टमेंट डीड, तर तुम्ही डीडीआर कडे डीड ऑफ अपार्टमेंट डीम्ड डीड ऑफ अपार्टमेंट साठी केस दाखल करू शकता. बेसिक ह्याच्यामध्ये क्लॅरिफिकेशन नाही, म्हणजे त्यांनाही एवढं नॉलेज नसतं, पण त्यांना समजवणं हे आपलंही काम आहे. कारण त्यांना अपार्टमेंट ऍक्ट, ओनरशिप ऍक्ट, रेरा कायदा हे सगळे माहीत नसतात. त्यांना जास्तीत जास्त महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड, अँड सीलिंग ऍक्ट या प्रकारचे जे रेव्हेन्यूचे ऍक्ट आहेत हे त्यांना माहित असतात. त्यामुळं ह्याच्याबद्दल गेलात तर त्यांना ह्याच्याबद्दल थोडंसं क्लॅरिफिकेशन येईल माझ्या हिशोबाने. सर नेक्स्ट क्वेश्चन, what a buyer right in terms of maintenance paid to the builder before formation of society? Can they... Sir, I think it's better to take a call from the accountant of this. Rajesh sir का है, 2 years after possession of flat, society's form, sale agreement had various amenities, club, parking, builder not given. What is the remedy? Form a association of allottees, might be file a police complaint, go before civil court में जाओगे, it will take time and your money. So it's better, might be you file criminal cases against the builder. कंप्लीशन नहीं दिया है तो क्रेडाई में उनके खिलाफ केस कीजिए, पीएमसी में केस कीजिए. अगर कन्वेंस सोसाइटी फॉर्म नहीं कर रहा है तो मोफा के तहत यू कैन अगेन फाइल पुलिस कंप्लेंट एंड एफआईआर अगेंस्ट हिम. एंड डिपेंडिंग अपॉन what पेंडिंग थिंग्स आर देयर, सो द ओपिनियन विल चेंज. बिकॉज अगर आप बिल्डर पे केस करोगे, एफआईआर करोगे एंड एट द एंड वो कुछ ही नहीं करके दे रहा है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो ये केसेस में जनरली वी आर एट लॉस. So depending upon the nature of claims and what kind of works are pending, my opinion shall vary from that. If landowners are not agreed to do conveyance deed but builder is ready to do conveyance deed, sir अभी उनका क्वेश्चन का पार्ट 1 है,
अगर लैंड ओनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं और बिल्डर रेडी है, दैट मीन्स बेसिकली इनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी चेक में क्लॉजेस कन्विंस के है या नहीं। अगर बिल्डर कन्विंस करके दे रहा है तो ही, और उनके पास पावर्स है, तो ऑब्वियसली बिल्डर कैन डू द कन्विंस। एंड it is 100% right even if the order is passed or deemed convinced by the DDR. A writ petition 27 can be filed before the High Court, and that can be challenged, no problem. That can be challenged by the before the High Court. Next question, Raman आपका है, cost of doing conveyance deed in respect of the housing society. Sujit sir, you go to a normal doctor, he will for your bukar and sardi, he may charge you 100 rupees, and might be चार four tablets दे देंगे. But at the same time, if you go for a bypass before a heart surgeon, heart specialist, obviously that will go in lakhs. So it is your property which is worth crores. तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि किसको अप्रोच करना है, खुद करना है. That is your call, because your flat, your land, you are everything. If Yes. if you are looking at the cost part, so I am sorry, sir. Please keep yourself ready for future litigation. अजीत नाइक साहब का सवाल है, प्राइवेटली भेजा उन्होंने मुझे। इज Okay. इज मोपा स्टिल इन फोर्स आफ्टर रेरा इम्प्लीमेंटेशन? जो एग्रीमेंट रेरा के पहले हुए थे, उनका टर्म्स कंडीशंस, उनके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हाटएवर इज स्टिल वैलिड. और द रेरा जो आजकल हमारा है, महारेरा एक्ट, महारेरा, वो तो है ही. जो बिकॉज हम जो कन्वेंस करते हैं, आई मीन टू से डीम कन्वेंस करते हैं, दैट इज स्टिल डन एज पर सेक्शन 11 ऑफ, आई डोंट थिंक सो दिस इज वेरी डिबेटेबल टॉपिक. तो इट्स सिंपल, जो वॉट एवर द प्रॉपर्टीज आर वो अंडर मोफा आर स्टिल गवर्न्ड बाय मोफा. एंड एज पर द डीम कन्वेंस इज कंसर्न, we are still doing that under MOFA Act only, because RERA is only speaking about the conveyance. About deemed conveyance, they have been specific, kindly approach the competent authority. Now the competent authority, that is the DD, is specified under section 5 or 6 of the MOFA. So and the conveyance is under section 11 to 3. So MOFA is there, sir. मिस्टर सुजीत ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन सर का है. सर, without conveyance deed, society can give land to redevelopment. Sir, the answer is no, because when a builder is coming to you for redevelopment, when he takes out the property card 7/12, तो उस पे सोसाइटी का नाम ना रहते हुए लैंड ओनर्स का नाम आता है. तो ऑब्वियसली नो बिल्डर विल एंटरटेन व्हेन द प्रॉपर्टी इज नॉट क्लियर. उनका ये है कि ओपन स्पेस, द आंसर इज एनपी साहब के लिए. The answer is very clear. The flat which is sold to you, you are the owner, you can sell it off. A attached garden, I mean to say attached terrace, balconies, you are the owner, you can sell it off along with the flat. Any other thing than this, the open terrace, the open garden, the garden on the ground floor, anything uh, which is not in the definition of flat cannot be sold by the builder. It is a common property and that belongs to the society. And after the conveyance, that will come into the ownership of the society. Sir, I'll take last question. Unmesh Desai, deemed conveyance is bound process. Builder can file writ petition to delay the development process. The answer is yes. Either when you file a writ petition, either if the builder files a writ admission stage, might be then the society will file a notice of motion to proceed. It will take time. It is a time consuming process, because the law of the land is such that we take time. Our next question is, our builder registered DOD in 2009 and then registered no DOD in 2010 with anyone's approval. Obviously, the answer is because for any DOD, that is deed of declaration, the parties are the grantor number 1, that is the landowner, and the grantor number 2, that is the builder. So might be any changes in the or any corrections in the first DOD might have been rectified by the builder. So you people obviously will not come to know. Any wishes that can be challenged in the court of law, as if the DOD and the deed of apartments are registered and after that a new DOD is been registered. Imran sir ka hai question next. Conveyance did not paid by builder stating Mahaveja guidelines. So I didn't get this question. Conveyance did not paid by builder stating Mahaveja guidelines. Could you please guide whether the builder can hold conveyance? Sir, your answer, your question is not clear.
प्लीज could you if you repost it I could answer. ओमकार सर का क्वेश्चन है, वी वन महारेरा केस in my withdrawal and we won Maharera case. I am my that is withdrawal and all refund with 9%. Sir, if the order is been done, kindly go for execution of order. That is the answer for this because if the interest is not paid, you can apply to the Maharera against. Might be you have to file an execution proceeding before the civil court for this. Next question, Gosavi sir ka. Gosavi sir ka next question is before society formation, builder is stacking maintenance to keep areas. Sir, you can for this question, you can file a case before the DDR under section 5 for accounts in which the DDR orders the builder to produce the accounts of statements and expenses. So you can file a case before the DDR under section 5. Anil Patil sir ka question hai, builder is ready to convince but dice owners are died. Power of attorney given to builder. Now is not valid. How to give convince? When any powers are given in lieu of any monetary consideration, जब कोई land development या फिर कोई power दिए जाते हैं and that is for in exchange of money, then in that case even if the executor of the power of attorney expires, the power of attorney is still valid. तो आप convince कर सकते हो, आप builder को बोलो convince करके दो. There are case laws on this. The convince is possible, no problem. Can we go for deemed convince in case there are couple of cases in consumer court are going by individual flat holder? Individual flat holder में आपका claim, is it the construction part, is it what are the claims you have claimed before the consumer court? If the claims before the consumer court are not concerning the legal entity society formation or a conveyance deed, then you can proceed for deemed conveyance, no problem, because the matter is not sub judice. Sir, what to do? I think so. There are what I'll do. I'll just take a last question, which is from Society Q guidelines. The question is, sir, माझ्या सोसायटीचं डीम कन्व्हेन्स साठी प्रोसेस केले आहे, पण सध्या कोरोना काळात सोसायटी ज्यांना वकीलपत्र दिले आहे त्यांचे निधन झाले. पुढे हे काम करण्यासाठी काय करावे लागणार? प्लीज माहिती द्या. नाव सर आता लॉयर एक्सपायर झाले आहेत. नाव तुम्ही किती पे केला आहे काय? ऑब्विसली आता ते तुम्ही कोणाला क्लेम करणार पैसे, कारण तुम्ही काहीतरी पार्ट पेमेंट केल्याशिवाय लॉयर साहेबांनी प्रोसीड केलं नसणार. जर का पेमेंट नाही केले तर आपण दुसरे वकील द्या. आणि आता डेथ झाल्यामुळे त्यांची एनओसी ची आवश्यकता लागणार नाही, पण त्यांचे जर का लिगल हेअर कडून तुम्ही फक्त एक लेटर घेतलं की आमचे वडील एक्सपायर झाले आणि तुम्ही प्लीज दुसरे वकील बघा, तर आपल्यालाही कोण चॅलेंज करू शकणार नाही आणि आपण डीम कन्व्हेन्स साठी प्रोसीड करू शकता.